और हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं हसन आजम, क्रिकेट एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, इट्स सच अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। और उनके साथ मौजूद है हाफिज़ इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम जानते हैं कि व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हमारे पास आज क्या खबरें हैं। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में शिकस्त, 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। इसी के साथ बात की जाए वुमेन्स क्रिकेट की, तो पाकिस्तान वुमेन्स की आयरलैंड टीम के खिलाफ पाकिस्तान की 8 विकेटों से जीत। T20 सीरीज़ 2-1 से मेज़बान टीम के नाम। मुनीबा अली की T20 कैरियर में दूसरी सेंचुरी, और दोनों ही सेंचुरीज उनकी जो है वो आयरलैंड के खिलाफ हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम की बात की जाए तो सलमान अली आगा की कप्तानी से मुतासिर हो गए वसीम अकरम। और वसीम अकरम साहब का कहना था कि वो टीम के लिए कुर्बानी देता है, और जब कप्तान टीम के लिए सोचता है तो खिलाड़ियों पर एक अच्छा असर पड़ता है। इसी के साथ बात की जाए पीसीबी की, तो पीसीबी के चीफ क्यूरेटर टोनी हेमिंग अचानक मुस्ताफ़ी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से मुआहिदा ख़त्म होने के बाद पीसीबी को ज्वाइन किया था, लेकिन इसी के साथ जैसे ही पीसीबी से रिज़ाइन किया, साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फिर से ज्वाइन कर लिया। सो एशिया कप इज़ राइट एट द कॉर्नर। और एशिया कप से पहले खबरें ऐसी आ रही हैं, सोर्सेज ये क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान की टीम में रद्दोबदल के इम्कानात हैं। और रद्दोबदल की बात करें तो सोर्सेज ये क्लेम करती हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ को आराम देने की तजवीज़ की जा रही है। जो अभी इनिशियली ट्राई नेशन खेली जाएगी उसमें सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल की वापसी का इम्कान है। सो लेट्स सी कि क्या प्लान आउट करते हैं, बट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही। सबसे पहले शुरू हसन आपसे ही मैं करूंगी। एंड कमिंग टूवर्ड्स, एक तरफ ये सीरीज़ चल रही है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, दूसरी तरफ ऑब्वियसली उसके फ़ौरन बाद जो है वो ट्राई नेशन होना है। सबसे पहले तो जो हमने दूसरा ओडीआई खेला, रेन अफेक्टेड मैच छोटा हो गया। क्या मसाइल थे, क्या मसले थे? व्हाट इज़ द कोर प्रॉब्लम? पाकिस्तान टीम क्यों आपको इस तरह दिखती है कि रन्स ही नहीं बना पाती? मतलब दे जस्ट रनिंग आफ्टर रन्स, पर रन्स आते नहीं। आई थिंक किसी हद तक इट वाज अ रियली गुड टॉस फॉर वेस्ट इंडीज़ टू विन, ये क्रेडिट देना होगा। और वो जानते थे कि वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि उन्होंने अच्छा किया, पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मेजरली पावर प्ले बहुत पुअर खेला। उसकी वजह ये थी कि 10 ओवर्स में सिर्फ 5 सिंगल्स दिए पाकिस्तान ने, विच इज़ अनहर्ड ऑफ। आप 60 गेंदों पर अगर 5 सिंगल्स ले रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे, देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर। उसके बाद जब मोहम्मद रिजवान क्रीज पर आए, एक बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी नज़र आती है वेस्ट इंडीज़ की बॉलर्स की तरफ से। 4th स्टंप वो पकड़ लेते हैं उनकी, और वहाँ पे पकड़ नहीं पाते मोहम्मद रिजवान गेंद को। 27 गेंदों पर सिर्फ 10 रन किए अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप के साथ। अब्दुल्ला 15 रन किए 20 गेंदों के ऊपर। तो ओपनिंग में हम देखते आए हैं कि रिजवान थोड़ा स्ट्रगल करते हैं उस पोजीशन पे। वहाँ पे मोमेंटम टूटा, फिर रेन ने मोमेंटम तोड़ा, और ख़ास तौर पे बैक एंड की तरफ जहाँ पे पाकिस्तान को फिर बार बार मोमेंटम टूटते नवाज भी एक तरफ विकेट संभाल रहे थे, दूसरी तरफ हसन नवाज सोच रहे थे कि मैं अब हिटिंग की तरफ जाऊं। जब पाकिस्तान को पता लग गया कि 40 ओवर्स में अब टारगेट देना है, तो 3.1 ओवर्स में 32 हमने रन्स किए थे कि फिर रेन अफेक्टेड मैच स्टॉप हुआ। आई थिंक कहीं पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट भी रहा। और बॉलिंग एफर्ट की बात करें तो यू नाउ रियलाइज कि पाकिस्तान इज मिसिंग दैट 5th बॉलर। आपने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, इस्तेमाल ही नहीं किया 5वां बॉलर। 3 ओवर्स पूरी सीरीज में सिर्फ साइम अयूब ने किए। साउथ अफ्रीका में आपने देखा साइम और आपने आगा से बॉलिंग करवाई। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, खुशदिल शाह और आपने आगा से बॉलिंग करवाई। लेकिन टीमों को पता है कि पाकिस्तान का 5th बॉलर टारगेट करना है, और यही हुआ। 66 रन कंसीड किए 7 ओवर्स में। कहीं ना कहीं आई थिंक मोहम्मद रिजवान की बैटिंग का स्ट्राइक रेट और बॉलिंग में चेंजेस में गड़बड़ है। हाफिज़ बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब कहते हैं ना वो दिल की तसल्ली के लिए तो ख्याल बहुत अच्छा है कि बारिश हो गई। कभी हम कहते हैं पिच ठीक नहीं था, कभी हमारी टीम ने बैटिंग में कमी बेशी कर दी, कहीं पे बॉलिंग में कर दी, लेकिन कब तक हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? देखिए, उस वक्त तक खेलते रहेंगे जब तक वो खिलाते रहेंगे, उस वक्त तक खेलते रहेंगे। और कोई नाकामी पाकिस्तान की अगर इस वक्त होती है तो कोई गैर मामूली बात तो है नहीं, लेकिन बदकिस्मती से हर मैच के बाद का हम जीतें या हारें, खिलाड़ियों के ऊपर बड़े शदीद अल्फाज में तनकीद होती है और उनको निशाना बनाया जाता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो खेल रहे हैं, और उन्हीं से सवाल होना चाहिए कि आप बेहतर क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट को चलाया जा रहा है, वो भी
बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक पहलू है। आप मतलब एक मैच खेलते हैं 11 खिलाड़ियों के साथ, अगले मैच में आपके और 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, अगले मैच में आपके और 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। तो ये तो कौन सी रोटेशन पॉलिसी है? ऐसे तो टीमें नहीं बना करती। तो ये जो एक सिलसिला है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो कोच आता है, अगर वो कोई उसके अंदर कोई उस्ताद छुपा बैठा है तो वो कोच बनने के बाद क्रिकेटर्स को उस्ताद बनाने की कोशिश शुरू कर देता है। अगर किसी के अंदर कोई समाजी कारकुन, सोशल वर्कर छुपा हुआ है, वो कोच बनकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वो समाजी कारकुन बनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अगर किसी का मज़हब की तरफ रुझान है तो वो खिलाड़ियों को एक अच्छा मजहबी इंसान बनाने की कोशिश, अच्छा मुसलमान बनाने के लिए कोशिश शुरू कर देता है। बंदा खुदा, आप उनको क्रिकेटर बनाने के लिए आए हैं, आप जो काम करने के लिए हैं वो काम करें, जो आपके करने का काम है वो करना नहीं है, और तीसरा और चौथा काम शुरू कर देना है। कोई इनसे पूछे तो सही ना, आज भी पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर ये देखें कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है, बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है। आप कह नहीं सकते हैं कि जिसको आप कोई आपका ऐसा खिलाड़ी कि जिसके बाहर डॉन ब्रैडमैन बैठा हुआ है और उसको आपने टीम में शामिल नहीं किया, और हर मैच के बाद ये इसको यहाँ से निकाल दें, ये चौथे नंबर का नहीं है, ये तीसरे नंबर का नहीं है, ये पहले नंबर का नहीं है, ये दूसरे नंबर का नहीं है, तो वो नंबर सब के बदलनी है। आपको नया नंबर बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर खिलाड़ियों को खिलाया जा सके। और ये जो लोग फैसले कर रहे हैं उनके नंबरों के बारे में, इनके अब ये खुद रॉन्ग नंबर है, ये खुद रॉन्ग नंबर हैं। इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को आज इस नहज पर पहुंचाया है कि आपके खिलाड़ी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर आज भी आकर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हाफिज, क्या इस वजह से प्रेशर हैंडलिंग नहीं होती क्रूशल मोमेंट्स पे? यही वजह है जो लड़कों को, हम जैसे उस दिन इरम ने बात की थी जी, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये लड़के इतने सालों से खेल रहे हैं, बट क्या यही एक जो अनसर्टनिटी ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट है, वो अनसर्टनिटी क्रीप डाउन कर जाती है लड़कों? देखिए, अगर किसी को सवेरा ये पता ना हो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या है, हाँ, ये लाइव परफॉर्मेंस है, इसमें कोई रीटेक नहीं है। आप अपने अब्बा से पूछिएगा, वो बताएंगे ज्यादा बेहतर अंदाज में, ताकि आपको भी मौका मिलेगा लोगों को बताने का ये चीज़ क्या है। लाइव परफॉर्मेंस में और ड्रामा शूटिंग जो होती है जिसमें आपके पास रीटेक के चांसेस होते हैं, आपने सिर्फ अच्छा दिखाना होता है। फिल्म में, टीवी में जब आप ड्रामा देख रहे हैं, सिर्फ जो उसकी रिफाइंड शक्ल होगी ना, सबसे बेहतरीन वो नाज़रीन को नजर आ रही होगी। many takes वो करके बेस्ट टेक। हाँ, ये तो लाइव है भाई, इसमें तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ। और उनसे पूछें जिन लोगों को इसका अंदाजा है, एहसास है कि ये जो लाइव परफॉर्मर्स होते हैं ये क्या चीज़ होते हैं, इनके साथ आपने कैसे ट्रीट करना होता है। तो जब तक उनके इर्द गिर्द की चीज़ें ठीक नहीं होंगी, 11 के 11, 15 के 15 मेरिट पर नहीं होंगे। हाँ, आप कह सकते हैं जिस मुआशरे में हम रहते हैं थोड़ा बहुत 19-20 वाला मेरिट के थोड़ा सा हट के बीच में आ गया है, लेकिन उसकी तरफ भी उंगलियां हर वक्त रहेंगी। जब तक आपके फैसले मेरिट पर नहीं होंगे, खिलाड़ियों की और ये जो लाइव परफॉर्मर्स हैं इनकी ज़रूरियात को, तकाज़ों को, ज़रूरतों को, जहनी हम आहंगी को, इनके जहन को समझा नहीं जाएगा, उस वक्त तक आप के खिलाड़ी कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट क्या ये सारी बातें, हसन मैं आपकी तरफ आऊं,